खुदावन यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। एक मर्तबा किसी जंगल में आग लग गई तो उस जंगल के करीब ही चंद लोग अपना काम कर रहे थे। उन्होंने चाहा कि वो जरा नजदीक जाके जंगल की आग को देखें। जब वो नजदीक पहुंचे तो उनको नजर आया कि इस आग के करीब ही एक घोंसला है जिसमें 2 बच्चे हैं और उसमें जो चिड़िया है वो कभी एक घोंसले पे बैठती है, कभी किसी टहनी पे बैठती है, बड़ी बेचैन है। और आग बड़ी तेजी से उसके घोंसले की तरफ बढ़ रही थी, उस दरख्त की तरफ बढ़ रही थी जहां पे वो घोंसला था। और एक वक्त ऐसा भी आया चंद लम्हों के बाद कि आग उस दरख्त तक पहुंच गई और वो जो बेचैन चिड़िया थी उसने एक अजीब सा काम किया, क्योंकि जब आग लगी तो अचानक चंद ही लम्हों में पूरा का पूरा दरख्त जल गया। लेकिन बाद में पता चला कि उस माँ ने, उस चिड़िया ने, जैसे ही आग उसके घोंसले तक पहुंची उसने अपने परों को फैलाकर अपने बच्चों को नीचे रख दिया और फिर वो अपने बच्चों के साथ ही उसने अपने आप की अपनी जान दे दी। हालांकि वो चाहती कहीं उड़ के कहीं और जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अपने बच्चों के साथ ही अपनी जान को जाने दिया और वो खुद जल गई। ये थी एक चिड़िया की कहानी जिसकी मोहब्बत ने उसको जलने के लिए ताकत और कुव्वत अता कर दी ताकि वो अपने बच्चों के साथ जल जाए। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसकी मोहब्बत इससे बढ़कर है, क्योंकि उसकी मोहब्बत किसी 2 अशखास के लिए नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत बनी नो इंसान के लिए है। उसकी मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए है, शुरू से लेके आखिर तक, पहले इंसान से आखिरी इंसान तक यह मोहब्बत उसकी बरकरार रहेगी। ये मोहब्बत उस शख्स की है जो सलीब पर लटका हुआ था, हाथों और पैरों में कील थे, और उसके बावजूद वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और मरकस की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 34वीं आयत में वो इस बात का इजहार करता है। वहां पे लिखा है, और तीसरे पहर को यस्सु बड़ी आवाज से चलाया कि इलूही इलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये है वो शख्स जिसकी मोहब्बत बनी नो इंसान के लिए, जिसकी मोहब्बत तमाम इंसानों के लिए, जिसकी मोहब्बत उनके लिए भी है जो मसीह से पहले इस दुनिया में आए, और मसीह की मोहब्बत उनके लिए भी है जो मसीह के बाद इस दुनिया में आए। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना है ही नहीं जो मसीह की मोहब्बत की गहराई को माप सके, इसलिए मसीह की मोहब्बत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। यूहन्ना रसूल भी इसी मोहब्बत का जिक्र करता है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। ये है वो मोहब्बत जिसके लिए हमारे नजात दहिंदा ने अपनी जान दी। इसी मोहब्बत की वजह से एक रास्तबाज शख्स ने नारास्तों के लिए कुर्बानी दी। इसी मोहब्बत की वजह से बेगुनाह शख्स ने गुनहगारों के लिए कुर्बानी दी। इसी मोहब्बत की वजह से बेदाग शख्स ने दागदारों के लिए कुर्बानी दी। मसीह ने उस सजा का तजुर्बा किया, मसीह ने उस लम्हात का तजुर्बा किया जिनको असल में हमने करना था। इसी दर्द भरे लम्हात के ताल्लुक से ज़बूर नवीस 69वां ज़बूर उसकी पहली 4 आयात में यूं लिखता है, ए खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूं जहां खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूं जहां सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चलाते चलाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं। मेरी हलाकत के ख्वाह और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं। बस जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। ज़बूर नवीस 4थी आयत के आखिर में कहता है, जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। ज़बूर नवीस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में या उसके दुखों के बारे में यहां पर बयान कर देता है। जो गुनाह
खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में किया ही नहीं, उसके बावजूद भी उसको सजा में से गुजरना पड़ा, उस अजाब में से गुजरना पड़ा, उस कहर में से गुजरना पड़ा। आखिर में हम यूं कह सकते हैं कि मसीह की मोहब्बत बेइंतहा है, मसीह की मोहब्बत बेबयान है, जिसका बयान नहीं किया जा सकता, जिसका इजहार नहीं किया जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता। कोई औजार और कोई मेयार इस दुनिया में है ही नहीं जो मसीह की मोहब्बत को नाप सके। जिस तरह चिड़िया ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे दी, अपने आप को जलना कबूल कर लिया, मसीह की कुर्बानी तो इससे बहुत बढ़कर है। क्योंकि मसीह की कुर्बानी किसी एक शख्स के लिए नहीं, मसीह की कुर्बानी पूरे बने नौ इंसान के लिए, पहले आदमी से लेके आखिरी आदमी के लिए, हर शख्स के लिए। हमें खुदावंद की मोहब्बत के लिए बेहद शुक्रगुजार रहना चाहिए और बिल्कुल उसी तरह की मोहब्बत हमारी जिंदगियों से भी नजर आनी चाहिए। उस मोहब्बत का अक्स हमारी जिंदगियों से नजर आए, उस मोहब्बत की पहचान हमारी जिंदगियों से नजर आए, ताकि हमारे वसीले से लोग हमारे खुदावंद को पहचाने, ताकि हमारे वसीले से लोग हमारे गुरु को पहचाने, ताकि हमारे वसीले से सब लोग खुदा की मोहब्बत को पहचान सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। शुक्रिया।